नमस्ते एटीबी टरोत। आज मैं आप सभी सिंह राशि के जन्मों के लिए लाई हूँ अत्यंत विशेष आशीर्वाद और आगामी घटनाओं की झलकी। प्रभु की दया से आपके जीवन में एक ऐसा मौका आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। आप में से बहुत से लोग जो किसी बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, चाहे वह घर, शहर, नौकरी या व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित हो, उनके लिए रास्ते खुलने वाले हैं। आपने जो आत्मिक शुद्धि कराई थी, जिसमें आपने किसी धार्मिक या आत्मिक व्यक्ति से सहायता ली थी, उसके परिणाम अब आपको दृष्टिगोचर होंगे। जो चीज़ें अटकी हुई थी, जो रुकावटें थी, वे सब दूर हो रही हैं, जैसे किसी ने आंधी के बाद साफ आसमान का रास्ता खोल दिया हो। आपके अंदर एक ऐसा आत्मिक क्षमता निहित है जो अब जागृत होने को है। ये एक दिव्य उपहार है, दृष्टिगमिता का यानी भविष्य को पहले से देख पाने का कौशल। आप में से कई लोग इस क्षमता का उपयोग अपने लाभ के लिए करने वाले हैं। कुछ इसे तरोतपने भविष्य वचन में बदल सकते हैं, क्योंकि आपकी अंतःप्रेरणा आपको पहले ही संकेत दे देती है। ये आत्मिक शक्ति आपके व्यक्तिगत जीवन, परिवार और पेशे में भी प्रकाश बनकर चमकेगी। आपकी अंतर्क्रांति इतनी तेज, इतनी स्पष्ट होने वाली है कि आप खुद इस पर विस्मित रह जाएंगे। यह एक ऐसा समय है जब आप आत्मिक दुनिया से भी जुड़ने वाले हैं, जैसे कोई आपको मार्गदर्शन दे रहा हो। मैं आपके घर के द्वार पर एक आशीर्वाद को देख रही हूँ, जो अटकी हुई हर चीज़ को आगे ले जाने वाला है। आपको एक ऐसी आत्मिक समूह का साथ मिलेगा, गुरु, मार्गदर्शक, देवदूत, जो आपको सही दिशा दिखाएंगे। इसी कारण से आप में से बहुत उनके लिए नए घर, नए काम, नए व्यापार, नए निवेश की संभावनाएं बन रही हैं। आप एक नए मार्ग पर कदम रख रहे हैं, जहां आपको अति कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होगी। और हाँ, एक और गंभीर परिवर्तन आने वाला है। आप लोगों की आत्मा को देख पाने, उनके मन के भेद समझ पाने की क्षमता विकसित करने वाले हैं। पहले आप अंधे थे, इसलिए कई लोगों ने आपका शोषण किया, आपकी भलाई का गलत फायदा उठाया। लेकिन अब आपकी ये आत्मिक दृष्टि आपको हर व्यक्ति के सच्चे इरादे, उनके दिल की गहराइयों तक ले जाएगी। बहुत से लोगों का भांडा फूटेगा। आपको एहसास होगा कि आपके अंतःकरण की आवाज़ कितनी तेज और प्रसन्न है, जिससे आपके जीवन में एक महापरिवर्तन आ जाएगा। निर्णय लेने का समय आ गया है। आपकी जीवन की तुरंग हिल रही है और ये संकट का दौर समाप्त होने को है। आप में से कई लोग एक ऐसे जीवन साथी को अलविदा कहेंगे, जो बहुत समय से आपकी उड़ान को रोकता रहा है। ये साथी, पति या पत्नी, आपकी कड़ाकृति करता रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता, आपकी कदर नहीं करता, आपकी निंदा करता है और विश्वासघात भी करता है। ये एक सामान्य दृष्टि है, लेकिन कई आपके लिए ये सच है। आप विश्रिष्ट होने वाले हैं। विसृष्टि के इस दौर में जहरीले रिश्तों से छुटकारा पाएंगे। इस हफ्ते या महीने में कागजात और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का समय बहुत अनुकूल है। यदि आप कोई निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो अभी समय है। ज्ञान प्राप्त करें, उन लोगों से सलाह लें जो अनुभवी हैं, और बैंकिंग या वस्तु या अपने व्यापार में निवेश करें। अपना रेज़्यूमे भेजें, संपदा निर्मित करने का आरंभ करें। धन्यता और समृद्धि का ये प्रवाह आपकी किस्मत में चमक लाने वाला है। कई लोग कह सकते हैं कि उन्हें जौए या सत्ता में विश्वास नहीं है, लेकिन जब किस्मत आपका द्वार खटखटाती है, तो यूँ पीठ नहीं दिखानी चाहिए। यदि आप खेलने में विश्वास नहीं रखते, तो किसी साझा योजना या निवेश को आगे बढ़ाएं, आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। किस्मत एक बार आती है, यूज़े पकड़िए। आप में से कई बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परिवार की कुछ बातें आपको परेशान कर रही हैं। कोई एक व्यक्ति, शायद ससुर, सास या फिर देवर ननद, आपके जीवन में विपरीत प्रभाव डाल रहा है। ये व्यक्ति संकोची, लोभी है और आपके जीवन साथी के कान भर रहा है। आत्मिकता का संदेश है, मौन धर्म का पालन करें, दूरी बनाएं। हम उन लोगों के साथ रहने के लिए बढ़े नहीं हैं जो नकारात्मकता फैलाते हैं। यदि आपकी सस आपको पसंद नहीं करती, तो अपने साथी को कह दें कि वह उनसे मिलने जाए, आप नहीं। अपने साथी से इस विषय में झगड़ा ना करें, क्योंकि ऐसे में आप उसी दुराचारी को बल देते हैं जो आपके रिश्ते को ख़त्म कराना चाहती है। किसी भी तरह की कला से बचें, शांत रहें और ऐसे रिश्तों से अलग रहें जो आपके मन को अशांति देते हैं। आपके दिल में एक गहरा दर्द है,
जो किसी व्यक्ति ने दिया है, जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया। हो सकता है आप उससे अलग हो चुके हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है, वह फिर से आपके जीवन में विष घोल देता है। लेकिन अब प्रभु आपको इस व्यक्ति से पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाएँगे। जब परमात्मा कुछ चाहते हैं, तो वह पूर्ण होकर रहता है। आपकी आत्मिक यात्रा इस मुक्त